हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी स्कूल इंटर्नशिप की फाइल से रिलेटेड है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी स्कूल इंटर्नशिप की 3 फाइल होती हैं, एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो एंड जर्नल डायरी। आज की वीडियो में हम जर्नल डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्शन रिसर्च और पोर्टफोलियो के बारे में हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने नहीं देखी है वो वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी फाइल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस जर्नल डायरी में 96 पेज होते हैं और 96 डेज की ही हमारी स्कूल इंटर्नशिप होती है। तो हर दिन का एक पेज हमारा रेडी हो जाता है। हर पेज में हमें क्या लिखना होता है कि आज हमने कौन सी क्लास ली, उस क्लास में हमने क्या पढ़ाया और उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे, कौन से हमने टीएलएम यूज किए, बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरीके से लिया और आज हमने क्या नया सीखा उस स्कूल में। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमें हर दिन फिल करने होते हैं। गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप डे बाय डे ये पेजेस फिल करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इकट्ठा करके एक दिन फिल करना सोचोगे तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप आसानी से और इजी वे में किस तरीके से डे बाय डे अपने ये पेज को फिल कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड हर तरीके की हेल्प मिलती है। तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, आपकी फाइल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर डे लिखा रहेगा और ब्लैंक होगा। तो आप लोगों को हर दिन का नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर मैंने डे 1 लिख दिया है। उसके बाद डे होगा और डेट होगा। तो आप डे भी यहाँ लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद पहला हमारा पॉइंट आ जाता है, विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, यस और नो। चाहे आपने पार्टिसिपेट किया हो प्रेयर में या ना किया हो, आपको यहाँ पर ऑलवेज यस ही लिखना है, नो नहीं लिखना है। ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु यानी कि थॉट ऑफ द डे। आपने चाहे असेंबली अटेंड की है या नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यहाँ एक हिंदी का या फिर एक इंग्लिश का, दोनों में से किसी का भी थॉट अपने आप गूगल से निकाल के लिख देना है। ओके। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, कक्षा में छात्र उपस्थिति, स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास। आप जिस क्लास में जा रहे हो उस क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे वो यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट वाला लिखना होता है और यहाँ पर आपको एब्सेंट के लिखने होते हैं। आप लोगों को ये जर्नल डायरी की पूरी फाइल 6, 7th, 8th इन तीनों क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। गाइस, चाहे आपने उस दिन क्लास अटेंड की हो या ना की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यहाँ बस नंबर लिखने होते हैं। अब जब आप उस स्कूल में इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि 6, 7th, 8th में हर क्लास में नॉर्मली कितने बच्चे होते हैं। वैसे तो नॉर्मली 35 से 40 के बीच में बच्चे होते हैं। तो यहाँ आप अपने आप अज्यूम करके लिख दीजिएगा कि 32 बच्चे प्रेजेंट थे और 3 बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है गाइस, कॉलेज के टीचर वहां देखने नहीं जा रहे कि कितने बच्चे एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे। तो आप अपने तरीके से अज्यूम कर भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, हमारे पॉइंट नंबर 4 में 5 सब पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है वो टीचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट। ओके। यहाँ पर गाइस हमें क्लासेस 2 दी हुई है, लेकिन हमें सारे ही जो सब पॉइंट्स होते हैं वो एक ही क्लास से रिलेटेड फिल करने होते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं 6th क्लास को, तो हम लिख देंगे 6th C। 6th में हमने पढ़ाई हिंदी। हिंदी में हमने यहाँ पे पढ़ा दिया शाम एक किसान चैप्टर। ओके। उसके बाद इधर आप लिख दीजिएगा कि 7th A में हमने SST पढ़ा दिया। SST में आप कोई भी यहाँ पर चैप्टर लिख दीजिएगा। ओके। अब ये जो बाकी सारे पॉइंट है वो हम हिंदी से रिलेटेड फिल करेंगे। अब फिर आ जाता हमारा पहला सब पॉइंट, पाठ के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट क्या है। तो शाम एक किसान में हम क्या क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शिक्षण उद्देश्य। ये टीचर अज्यूम करके लिखती है कि इस पर्टिकुलर पार्ट से बच्चों को ये सारा ज्ञान होगा। तो आप ये किस तरीके से इजी वे में लिख सकते हैं,
आप लोग उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड गूगल पे जाके समरी निकाल लीजिएगा। जैसे शाम एक किसान समरी लिखेंगे आप गूगल पे तो वो समरी आ जाएगी, फिर उस समरी को जल्दी से रीड आउट कर लीजिएगा और उसमें से जो आपको मेन पॉइंट लगे वो यहाँ लिख दीजिएगा, बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रयुक्त सहायक सामग्री, सहायक विधि या टीएलएम या जो भी आपने टीचिंग एड्स यूज किया है। तो गाइस टीचर वहां पर देखने नहीं जा रही कि आपने स्कूल में क्या टीचिंग एड यूज किए हैं, तो आप इस पार्ट से रिलेटेड आपको जो समझ में आएगा सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मूल्यांकन। आपने किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करा पढ़ाने के बाद, ओरल टेस्ट लेकर, रिटन टेस्ट लेकर, कोई क्विज के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर एक प्रोसेस लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका होमवर्क, आप अपने पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन राइट कर दीजिएगा। गाइज हमारा पॉइंट नंबर 5 कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो गाइज जिस दिन आपके स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी हो उस दिन तो यहाँ पर वो एक्टिविटी राइट कर दीजिएगा, और जिस दिन ना हो कोई कल्चरल एक्टिविटी तो उस दिन आप क्या कीजिएगा, स्कूल में जो भी कुछ एक्टिविटी हुई है उसमें से कोई एक यहाँ पर राइट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपके कॉलेज में कुछ और बताया जा रहा है तो आप वो भी यहाँ राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस गेन किया है उस दिन, उसमें से कोई एक एक्सपीरियंस आप यहाँ लिख दोगे कि जैसे आज आपने कॉपी चेक करी या फिर आज आपने असेंबली होस्ट करी, तो इस तरीके से कोई भी एक एक्सपीरियंस आप यहाँ लिख सकते हो। 7th पॉइंट है आपका फीडबैक से रिलेटेड। ये आपको नहीं फिल करना होता है, ये आपके मेंटर फिल करते हैं और यहाँ पर वो अपना साइन करते हैं। इधर भी मेंटर के साइन के लिए ही जगह होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक आप फिल करा सकते हैं। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को जर्नल डायरी को किस तरीके से फिल करना है ये भी समझ में आ गया होगा। और जो भी आपके अब थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं वो जब कल मैं आप लोगों को अपने कुछ पेजेस शो करूंगी तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं कल अपने पेजेस के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।